जो प्रेस वार्ता आपने रखी है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे जितने भी आल चैनल्स वाले यहाँ आए हैं, और जो ही मैंने सुबह इनको कॉल की तो वो मेरी पंचायत में आ गए। मैं बशीर अहमद फरदौसी, सरपंच हल्का चकलास, तहसील और ब्लाक थुरू, डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बुलाने का मकसद मेरा यही है। सबसे पहले तो मैं डीसी मैम, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जितनी बार भी जिस भी डिमांड मैंने जो रखी इनके सामने, तो वो ज़रूर हल हुई। जैसे हमारे PMGSY का अभी तक मुआवजा नहीं बना है रोड्स का, या उसके अलावा और भी बहुत से काम थे जिनके लिए मैंने रिक्वेस्ट की तो काम हुए। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है, मैं सेकंड टर्म में सरपंच बनाऊं, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा करूं। आज मजबूर होकर मुझे आल चैनल्स को बुलाना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि जब इस दफ़ा हम सरपंच बने तो हमें डीसी साहब ने 3 दिन की ट्रेनिंग दी, और उसमें हमें बाज़ाब्ता तौर पर 22 डिपार्टमेंट के लिए हमें कहा कि ये ये जो 22 डिपार्टमेंट है ये काम करेंगे आपकी पंचायत में। तो हमारा अरसा तो तकरीबन निसफ से ज़्यादा गुजर गया है। हम पकड़ते हैं सिर्फ ब्लॉक डिपार्टमेंट को। ब्लॉक डिपार्टमेंट तो हमारा अपना है, वो काम कर रहा है। यहाँ जो बेचारे जॉब कार्ड होल्डर हैं वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, हम उसी के पीछे हैं। और उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, किसी डिपार्टमेंट का, मेरे ख्याल में, मैं अपनी पंचायत की ही बात करूंगा, लेकिन ये एक मेरी पंचायत का मसला नहीं है। मेरे ख्याल किसी भी पंचायत में ये 22 डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई आता है, ना कोई बुलाता है, ना जाता है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अब शीप डिपार्टमेंट है। शीप डिपार्टमेंट का ये है कि यहाँ मेरी पंचायत के अंदर काम ठीक हो रहा है, लेकिन बड़ी जो बदनसीबी है, हमारे लोग जो हैं ये 3-4 महीने के लिए डोक में जाते हैं, वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इतनी बड़ी मुसीबत आती है। ये 2 डिपार्टमेंट है, एक शीप डिपार्टमेंट है, एक वेटरनरी है। ज़्यादातर लोगों का कारोबार जो है वो भेड़ बकरी और गाय भैंस के साथ है, क्योंकि हमारी और कोई है ही नहीं है, रोज़गार ही यही है हमारे घर में। तो जब ये लोग धोख में जाते हैं, भेड़ बकरियां बीमार होती हैं, गाय भैंस बीमार होती है, वहाँ दवाई का कोई है ही नहीं है, ना आज तक गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने उस तरफ देखा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर डीसी मैम जी सुन रही है, कि कम से कम 3 महीने का टेम्परेरी सेंटर जो है ये हमारे, जहाँ लोग ढोक में जाते हैं, जैसे रामाकुंडा है, मुदगाला है, नाड़ी है, मुंगनाड़ है, दग्गन टाप है, वगैरह वगैरह, ऊपर जो लोग जाते हैं, ये 2 डिपार्टमेंट के वहाँ टेम्परेरी 3-3 महीने के लिए सेंटर होना बहुत लाजमी है। लेकिन मेरा कहना है, मुझे पता है इससे पहले तो हुआ नहीं, अब भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मैं खुदा के सामने एक गवाही दे दूं कि हाँ, कल मुझे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया था, लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो उसके जवाब में मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देखिए, जैसे ट्रांसपोर्ट है, इस डिपार्टमेंट का भी कोई नामो निशान नहीं है। इस इलाके की बात कर रहा हूँ। कैसे नहीं है कि जिस चीज़ का कोई वारस ही नहीं है, तो वो चीज़ भी क्या है। आप देखिए, मेटाडोर वाले हैं, उनका किराया देखिए कितना हाई लेवल पे जा रहा है। टेम्पो वाले आ रहे हैं, उनका किराया देखिए कितना हाई लेवल पे जाने वाला है, और कितने पैसे वो ले रहे हैं। सोमो वालों को देखिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आरटीसी का कोई एहलकार सुन रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, मेहरबानी करके किराया मुकर्रा किया जाए। ये माहौर से जैसे गुलाबगढ़ कोई गाड़ी जा रही है, माहौर से दग्गनटाप या बुधन जा रही है, या माहौर से, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की किराए की, तो माहौर से बुधन कितना किराया ले रहे हैं जो टेम्पो वाले हैं? टेम्पू वाले जो हैं, कोई 60 रुपये ले रहा है, कोई 70 रुपये ले रहा है। सबसे बड़ी लूट गसूट जो है, गूल से टेम्पू मोहर जा रहा है। और जब यहाँ पे चकलास में सवारियाँ सरदार की उतरती हैं, तो उनसे 120 रुपया लिया जाता है, 150 रुपया लिया जाता है, 100 रुपया मैं देखता रहता हूँ। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं है। और कई बार हमने इस बारे में डिमांड भी रखी, लेकिन उस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ। ये ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। उसके अलावा शीप भी हो गया, और यकीन है कि शीप और वेटरनरी के बारे में ज़रूर, अगर डिपार्टमेंट सुन रहा है, तो जो 3-4 महीने हमारे डॉग के हैं जो है, इसमें ये टेम्परेरी सेंटर खोलेंगे। फिर उसके अलावा आप देख लीजिए, आप जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आपने तो देखा है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आल चैनल्स यहाँ पे आए हैं, कि इसके बाद आपने एक छोटी सी क्लिप बनानी है, देखना है कितने बड़े नदी नाले हैं इस गांव में, कितनी बड़ी ड्रेन्स हैं। जब बारिश होती है तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पे चाहिए था हमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल,
उसका कोई नाम और निशान नहीं है। मैं 2011 से सरपंच बना हूँ, तब से लेके आज तक है ही नहीं कोई। कई बार हमने रिजोल्यूशन डाले, वो हमने आला ऑफिसरों को दिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट का कोई सामने नहीं आया। कोई हमसे किसी ने डिमांड नहीं मांगी, किसी ने कोई रिजोल्यूशन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो लिख के देते हैं। फिर उसके अलावा मैं चाहता हूँ, मैं डीसी मैम जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके इस डिपार्टमेंट को इस इलाके में लाया जाए। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना बड़ा लाश नहीं है कि जिसमें ये डिपार्टमेंट वहाँ काम करे। हालत देखनी है तो आप यहाँ देखिए, बुद्धन को देखिए, सलदार को देखिए। चकलास में एक बहुत बड़ा नाला आ रहा है जिसने 9 वार्डों को अपने उस घेरे में लिया हुआ है। निसब ज़मीनें लोगों की बह गई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इस डिपार्टमेंट का है ही नहीं है। उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन जो हमारे टीचर साहिबान हैं स्कूलों में, वो तो बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं। जहाँ पे 5 टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पे सिर्फ 2 टीचर हैं। आप जहाँ 5 टीचर चाहिए, वहाँ पे अगर 2 हैं तो क्या वो 5 के काम कर सकते हैं? हमारे बच्चों की ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो डीसी मैम जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके हमारे स्कूलों में जो खासकर ये खाली असामियाँ पड़ी हैं, इनको पूरा किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी तबाह ना हो। तो उसके अलावा अब पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का कोई है ही नहीं। 2011 से आज तक देखा नहीं। एक छोटी सी ब्रांच मिली है चकलास टू करमकट्ठा रोड, उसकी कंडीशन ये है, ना उसको आर वाल है, ना उसको बी वाल है, ना उसकी ड्रेन है। अभी मौसम साफ़ है, फर्स्ट क्लास है, आज भी वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस रोड में कम से कम आर वाल हो, बी वाल हो, उसकी ड्रेन हो। वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए, देखे। अगर कहीं ज़िंदगी में बड़ी खुशी की बात है, मिठाई होती तो मैं तकसीम करता कि 2011 से लेके आज तक पीडब्ल्यूडी का यहाँ कुछ देखा ही नहीं। आज 2 किलोमीटर रोड मिल गई, उसकी भी क्या हालत है। जानना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी का, जैसे आपने बात की, इनका ऑफिस कहाँ पे? इनका ऑफिस मोहर में है। मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट की, वहाँ भी गया। अभी यहाँ पर डाल रहे हैं एक ठेकेदार जिसको ठेका दिया है कि भाई आपने इसको केंकरा बिछाना है। अरे केंकरा बिछा के क्या करोगे जब ऊपर से पस्सी आ रही है, नीचे से पस्सी जा रही है, उसमें नाली है ही नहीं है। वो तो हो गया एक बिल बनाना। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि मेहरबानी करके उसको पहले आर वाल बी वाल दी जाए, जहाँ पे पस्सियाँ आ रही हैं उन पस्सियों को ठीक किया जाए। उसके अलावा उसमें केंकरा बिछाओ। तो ये हमारी पीडब्ल्यूडी की एक ही मुझे वो मिला था एक नमूना, उसका मैंने बता दिया। फिर उसके अलावा हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, आपके बहुत टूरिस्ट सेंटर है दगन टाप और रामकुंडा, जहाँ पे हज़ारों लोग गर्मियों में आते हैं। और जो लोग घर से आते हैं वो रोटी बना के लाते हैं। वहाँ पे सैर और सेहत के लिए वो लोग वहाँ पे आते हैं। जब वो खाना खाते हैं, लिफाफा वहाँ पड़ता है, कागज़ वहाँ पड़ता है, सब्ज़ी के छिलके वहाँ पे पड़ते हैं। कई बार हमने लिख के भी दिया, लेकिन उस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ। कम से कम वहाँ पर डस्टबिन चाहिए कि जो कहीं खाना खा रहा है तो वो अपना कूड़ा करकट जो है कहीं किसी डस्टबिन में डाले। तो वहाँ पर आसपास जो लोगों के डेरे डोग हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, वो तो बेचारे अक्सर ही बीमार होते हैं, क्योंकि दिन में 100 आदमी जाता है, वहाँ पे 400 लिफाफे पड़ जाते हैं। जब रात को हवा चलती है तो वो लोगों के जो वो टेम्परेरी घर बनाए हुए उनके घरों में घुस जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर डीएफओ साहब सुन रहे हैं, मेहरबानी करके इन इलाकों में कम से कम डस्टबिन लगाई जाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो हमें लाश है, ये तो मैंने लिखाया भी है, उम्मीद है कि देखो ये हमारे यहाँ पे आया है एक फॉरेस्टर साहब, मुझे नाम मालूम नहीं कटरा का है, उनको मैंने लिखाया भी है, यहाँ से प्लान लिख के दिया है। यहाँ एक पीर बाबा है जो फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, मुदगाला। वहाँ पे इतनी बैड कंडीशन है कि बेड़े घोड़े खच्चर जो हैं वो उस ज़ियारत पे होते हैं, ना उसको कोई तार लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कम से कम उसकी 4 दीवारी हो, उसकी फेंसिंग हो। उसके अलावा यहाँ चकलास बुद्धन सलदार के दरमियान से जो मुदगाला जगह है, वहाँ से एक रोड निकलती है जो डगन टाप जाती है, अपने गजना वाली जाती है। और मैं आपके जितने भी आल चैनल्स हैं, इनके माध्यम से डीसी मैम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी मैम जी आप मेहरबानी करके यहाँ आइए, आप उस डगन टाप को देखिए, लोगों की मुसीबतें देखिए। अगर 100 मवेशी यहाँ से ढोक में जा रहे हैं, 30 तो जाते हुए मार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रास्ता ही नहीं है। और जब वहाँ से वापस आते हैं 3-4 महीने के बाद, अपना अरसा गुजारने के बाद, तो 40 वहाँ पे फिर आते हुए पड़ियों में वहाँ पे गिर के मर जाते हैं। तो फिर 100 में से जिसका 100 माल मवेशी जा रहा है, उसको नसीब लास्ट में 20 होता है। तो मेहरबानी करके ये एक बी पाथ है जो यहाँ मुदगाला से गजना वाली होना जो है वो लाजमी है। तो उसके अलावा हमारी पीएचई डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ पे एक स्कीम जो 2 साल पहले चली थी, जेजेएम
उसका हमने रिजोल्यूशन भी लिख के दिया, उसका प्लान भी बन गया है 2-3 साल से, लेकिन अभी तक उसको पीछे 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 धकेल रहे हैं। मैं चाहता हूँ AW साहब हैं, JE साहब हैं या D साहब हैं, DC मैम जी है कि मेहरबानी करके अगर ये स्कीम कहीं किस्मत से हमें मिल गई है तो इसको आप डिलीट मत करो, इसको पीछे पीछे मत धकेलो, जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पे लागू किया जाए। और कम से कम 100 में से 5 घरों को पानी नसीब हुआ है और 95% जो है वो बेचारे इसी तरह पानी के बगैर हैं। अगर ये स्कीम चालू हो जाए तो इसका बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा होगा। तो लगता नहीं है, क्योंकि तकरीबन 6 महीने पहले डिपार्टमेंट ने कहा था कि अब इसके टेंडर हो गए, जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक वो नामो निशान ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो ये JGM जो ये स्कीम है, इस स्कीम को फौरी तौर पर यहाँ लागू किया जाए, इसके टेंडर किया जाए, इसका पैसा वागदार किया जाए ताकि हौजों के काम लगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहर से लेके बुदन तक इस रोड पे कहीं भी हैंड पंप नहीं है, और ख़ासकर चकलास से एक लिंक रोड जाती है सलदार, जब लोग मोहर से आते हैं तब भी यहीं उतरते हैं, गूल से आते हैं यहीं उतरते हैं, दरमाड़ी से आते हैं तो यहीं पे उतरते हैं। यहाँ पे अगर एक हैंड पंप हो, लोग बेचारे पानी के बगैर यहाँ मर रहे हैं। तो मैं DC मैम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चकलास में ये स्कीम है तो इसको फौरी तौर पे ये पैसा वागदार किया जाए, इस स्कीम को यहाँ लागू किया जाए। ये हमारा PHE का है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत आर्टिकल्चर की है, लेकिन ये इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन ये लोग झूठ तो नहीं बोलते। कोई नहीं, जैसे ये डिपार्टमेंट का नाम ही है लेकिन वो कहीं आसमान पे है, ज़मीन पे है ही नहीं। यहाँ ना कोई आया, कई बार हमने प्लान भी लिख के दिए, कोई असर नहीं हुआ है। फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें फील्ड बिल दी है, उसका काम है हमारे साथ ठीक ठाक, उसमें कोई कमी नहीं है। तो हेल्थ को लीजिए, अभी हेल्थ में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, खासकर BMO साहब तो हमारे चकला से बिलोंग करते हैं, कि कम से कम जो एक सब सेंटर मासाल में है, एक चकलास में है, यहाँ पे सप्लाई जो है, मेडिसिन सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, क्योंकि इसके साथ में ये सिर्फ चकलास ही नहीं है, यहाँ देखिए नागर है, हजाम नगर है। ये तो आगे मैं अर्ज करूँगा कि कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट से कि जहाँ जो हमारा ये सब सेंटर मासाल है वहाँ पर बिल्डिंग दी जाए। लोग जाते हैं बेचारे, क्या करें, वहाँ पर दवाई रखी गई है और वो भी ऊपर से पानी आता है तो उससे तबाह हो गई। हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, अभी मैं अपनी बात करता हूँ कि 920 रुपया बिल मुझे महीना का आया, तो फिर आप लोगों का अंदाज़ा लगाइए उनकी क्या कंडीशन होगी। मेहरबानी करके कम से कम बिल निकालना है तो उसको देखो तो सही कि किसका कितना बन रहा है। डबल ट्रबल बिल लोगों के आ रहे हैं, और यहाँ पे एक वार्ड है, वार्ड नंबर 3, उसमें 5-10 घर हैं जो अभी तक अंधेरे में छाए हुए, उनके लिए वो 47 का ही ज़माना है, अभी तक वहाँ पे ना पोल है ना तार है। और उसके अलावा बैंक दरमाड़ी, अब बैंक दरमाड़ी में जो लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। मैं DC मैम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके या तो इस बैंक को इस इलाके के लिए बंद किया जाए, या मेहरबानी करके जो लोगों को धक्के मुक्की वहाँ पे हो रही है, जो बैंक में फ्रॉड बन रहा है, उस फ्रॉड को दूर किया जाए। ये तो आपके चैनल के JKS चैनल के माध्यम से मैंने 5 दिन पहले भी रिक्वेस्ट की है, तो वो DC मैम जी ने सुनी होगी। उसके अलावा अब देखिए हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट है, जिससे हमारी पंचायत जो है, तो यहाँ पे कम से कम जितने पक्के काम होंगे उतना ज़्यादा ही गाँव जो है ये चमकेगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर पंचायत में, खासकर मेरी पंचायत में, बाकी पंचायत की मैं बात नहीं करता हूँ, कि पक्के काम होने लाजमी है। उसके अलावा सेरिकल्चर का कोई नामो निशान इस डिपार्टमेंट का नहीं है। फिर फूड सप्लाई का स्टोर क्लास में होना जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि हमें इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो डीलर है वो प्राइवेट मकान में रख रहा है, यहाँ पे अगर छोटा सा कमरा डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा तो वो डिपार्टमेंट के ही गले की राखी होगी। सरपंच साहब, जैसे आपने स्टोर की बात की, तो अभी जो राशन है वो कहाँ पे रख रहे हैं आप? यहाँ पे 2-3 दुकानें किराए पे ली हुई हैं, उनमें वो जो माल है उसको रखा गया है। लेकिन जो प्राइवेट दुकानें हैं वो कभी भी डीलर को कह सकते हैं भाई हमारा कमरा खाली करो, तो कहाँ जाएगा बेचारा। तो अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर दे दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उसके अलावा महकमा माल है, हमारे पटवारी साहिबान आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, नायब तहसीलदार साहब आते हैं, दर दर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर छोटा सा एक कमरा यहाँ पे बनाया जाए, पटवार खाना, जब भी बैठने के लिए तो जगह होगी ना महकमे के लिए। तो उसके अलावा PMGSY जो है ये दारा गली टू डारियाँ,
चकलास टू परी, यहाँ पे आर वाल और बी वाल की बहुत कमी है और यहाँ पे नालियाँ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी इस जो ऑफिसर साहिबान इस डिपार्टमेंट के रिलेटिव अगर देख रहे हैं तो मेहरबानी करके जो हमारी कमियाँ, इन कमियों को दूर किया जाए। तो अब लास्ट में मैं आपका जितने भी चैनल्स हमारे यहाँ पे आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल्स के माध्यम से मैडम जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट कंप्रोमाइज़ पंचायतों में हम लोगों को नहीं बुलाते, हमारे साथ कोई इनका रास्ता तो आज तक है नहीं, अगर नहीं होगा तो मेहरबानी करके आप हमसे रिज़ाइन ले लें। मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ और बहुत तंग आकर ये बात मैंने कही है, क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं, मैं सेकंड बार बना हूँ। लोग कहते हैं फ्लड कंट्रोल कहाँ है, लोग कहते हैं KGM तो साल से बन रही है, वो कहाँ है। लोग कहते हैं कि आपने कहा था इलेक्शन में कि स्कूल में टीचर पूरे होंगे, वो कहाँ हैं। लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं, वो पानी कहाँ है। लोग कहते हैं कि गला तबाह हो जाता है बारिश में, कच्चे मकान है यहाँ पे, कम से कम बिल्डिंग होनी चाहिए, वो कहाँ है। अगर हमारे साथ जैसा हो रहा है ऐसा ही अगर होता है तो हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको यहाँ बुलाएंगे और हम रिज़ाइन लिख के दे देंगे। हम लानत मारते हैं ऐसी पेंची और ऐसी सरपंची को जहाँ पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये धोखा हमारे साथ नहीं, ये हमारी पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस डिपार्टमेंट को जगाया जाए, इनको इन इलाकों में भेजा जाए। कम से कम लोगों के 100 में से 20% काम तो होने चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।